आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाजर का हलवा, वो भी 2 तरीके से। और दोनों ही तरीके का गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अगर आपने एक बार बना लिया तो बार-बार बना के खाएँगे। सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत अच्छे-अच्छे मार्केट में गाजर आ रहे हैं, तो आप इन दोनों ही गाजर के हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने गाजर को ग्रेट किया है और आप देख सकते हैं। तो ये 2 किलो गाजर है और इस तरह का गाजर लिया था हमने। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं लीजिएगा। मीडियम का जो गाजर होता है वैसा लीजिएगा और लाल लाल लीजिएगा। इसे कई बार पानी से वॉश कर लीजिएगा और फिर इसे धुलने के बाद इस तरह से छीलनी से छील लेना है। तो इसके छिलके को उतार लेना है, क्योंकि छिलका उतार लेने से गाजर का हलवा ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत लोग बिना छिलका उतारे भी बनाते हैं, तो चॉइस आपकी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आप छिलके को उतार के ही आप गाजर का हलवा बनाइएगा। अब इसे इस तरह से छील लेना है, फिर दोनों किनारी को इस तरह से काट लेना है, देखिए। और इस तरह से काटने के बाद फिर कद्दूकस से इसे ग्रेट करना है। तो दोनों साइड निकाल दीजिए और फिर इस तरह से ग्रेटर लीजिए और उससे इस तरह से ग्रेट कर लेना है। कद्दूकस से इस तरह से ग्रेट करें। तो देखिए, यह जो मीडियम वाला होता है उससे ही ग्रेट कीजिएगा, बहुत महीन वाले से नहीं, ताकि खाने में इसके चंक्स जो हैं वो आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब कढ़ाई गरम करेंगे और इसके अंदर डालेंगे घी। तो चम्मच से मैं 5-6 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का सीजन चल रहा है तो घी जम जाता है। इसकी वजह से ये निकलने में थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। आप 2 किलो गाजर में कम से कम 300 से 400 ग्राम घी डाल सकते हैं, क्योंकि जितना ही आप घी डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेस्टी बन के तैयार होगा हलवा। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा कम घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं घर पे बना रही हूँ तो अपने पसंद से। लेकिन आप बिल्कुल अगर शादियों और पार्टी वाला चाहते हैं तो घी ज़्यादा डालिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम 10-12 इलायची का हरा इलायची जो होता है उसे डाल देंगे और 10-12 लौंग। जब थोड़ा सा वो तड़क जाए तो फिर हम गाजर को डाल देंगे और गाजर डालने के बाद हमें इसे भूनना है। तो देखिए, इलायची और लौंग जो है अच्छे से उसका फ्लेवर तेल में आ गया था, तो फिर हमने गाजर को डाल दिया है और अब इसकी भुनाई हमें करनी है। तो इसकी भुनाई हमें इतनी करनी है कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल आधी हो जाए और इसके बाहर घी निकल जाए, इतना भुनना है। तो आप मीडियम लो फ्लेम पे भुनिएगा, क्योंकि गाजर के अंदर पानी होता है तो वो रिलीज़ होता है, पानी जलता है, इसलिए जलता नहीं है ये। मोटे तले का ही कढ़ाई लीजिएगा ताकि नीचे ये चिपके नहीं और आराम से भुने। तो मीडियम लो फ्लेम पे ही आपको भुनना है। बहुत हाई फ्लेम अगर करेंगे तो ये भुन तो जाएगा लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और ये हेल्दी तरीके से नहीं भुनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गाजर का भुनाई हो गया है। इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं, आधी हो गई है, आधी से भी कम हो गई है। और तेल जो है, घी जो है छोड़ रहा है कढ़ाई में। इस तरह की भुनाई होनी चाहिए। इतना भुनने में आपको कम से कम, ये 2 किलो है तो 40 मिनट के लगभग लग जाएंगे, या फिर आप फ्लेम किस तरह से, कढ़ाई किस तरह से है उस हिसाब से, लेकिन भुनना आपको इसी तरह से है। अब यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैं डाल रही हूँ काजू और बादाम और किशमिश। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के 350-400 ग्राम के लगभग हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है। तो आप जितना ड्राई फ्रूट्स चाहें डाल सकते हैं। जितना ही ड्राई फ्रूट्स आप डालेंगे आपका गाजर का हलवा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप ड्राई फ्रूट डालने का। इसमें काजू बादाम किशमिश ही पड़ता है, तो आप यही चीज़ें डालें। इससे आपके गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने कूट के डाला है, तो आप तोड़ के आधा आधा भी करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने कूट के डाला है ताकि चंक्स के साथ ये जब आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अब इसे भी हमें 4 से 5 मिनट भून लेना है। तो 4-5 मिनट इसे भी भून लें। भूनने के बाद अब इसमें आधी कटोरी हम चीनी डालेंगे। आप 1 कटोरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजर मीठा है और इसमें हम 2 लीटर दूध भी डालेंगे, तो इसलिए इसका मीठापा मैनेज हो जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी बढ़ा के डाल सकते हैं। हमने आधी कटोरी डाली है। अब इसे मेल्ट होने तक हमें भूनना है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हमने डाला तो भी 5 मिनट तक भूना, और इसे भी भूनने में कम से कम 4-5 मिनट लग ही जाएंगे जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता। तो अब यहाँ पे 4-5 मिनट हो गए हैं, अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब इसके अंदर हम 2 लीटर दूध डालेंगे। तो दूध को गर्म करके डालिएगा, और यहाँ पे हमने दूध को जलाया नहीं है,
हमने दूध 2 लीटर लिया और उसे बस गर्म करके इसके अंदर डाल देंगे और इसके साथ ही हम गाजर को पकाएंगे। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कई तरीके से गाजर का हलवा बनता है, तो आप इस तरीके से भी बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो इसे हम अब थोड़ा सा चला लेंगे दूध में गाजर को और फिर इसे ढक के हम पकाएंगे। कम से कम 1 घंटा से ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि दूध 2 लीटर है तो इसे जलने में तो टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगे आपको दूध को जला लेना है। तो यहाँ पे आप ढक दें। अगर कढ़ाई बड़ी है तो ही ढकेगा, छोटी है तो बिल्कुल ना ढके, नहीं तो उबाल करके दूध गिर जाएगा नीचे। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। तो देखिए अभी 1 घंटे से थोड़ा सा कम हुआ है, मान के चलिए 50 मिनट हमने इसे जलाया और अभी इसके अंदर दूध है, आप देख सकते हैं। बीच बीच में आप चला ज़रूर लें, नहीं तो नीचे ये पकड़ लेगा तले में दूध जो है और गाजर भी, तो बीच में चलाइएगा ज़रूर। अब आप देख सकते हैं। तो इसे अब हम फिर से ढक के पकाएंगे जब तक ये थोड़ा और ड्राई नहीं होता, तब तक हमें इसे पकाना है। तो फिर ढक देते हैं, क्योंकि अभी अच्छे से ये सूखा नहीं हुआ है। तो ढक के पकाएंगे और यहाँ पे देखिए 7 से 8 मिनट हमने और पकाया और ये पहले से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। हल्का हल्का इसके अंदर दूध है, गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल। तो बस अब इसे चला लेंगे इस तरह से और चलाने के बाद फिर हम इसे भून लेंगे। अब खोल के ही हम इसे भूनेंगे, ढकेंगे नहीं, क्योंकि अब ये ड्राई हो गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने भून लिया और इसे भूनते हुए भी हमें 6-7 मिनट हो गए और ये अच्छे से ड्राई हो गया है। यहाँ पे आप इसका कलर भी देख सकते हैं, चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम मावा डालेंगे। तो मावा आप 2 किलो अगर गाजर है तो आप 400 ग्राम मावा डाल सकते हैं, या फिर अगर मावा नहीं है तो बगैर मावा के भी आप इसे बना सकते हैं। लेकिन मावा डाल देने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जो शादियों में, पार्टियों में आप हलवा खाते हैं उसके अंदर मावा डलता है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी वजह से लगता है कि उसमें मावा और ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो मावा डालने के बाद आपको कम से कम इसे 5 से 6 मिनट तक के लिए भूनना है, जब तक कि ये कढ़ाई नहीं छोड़ देता और घी नहीं बाहर निकल जाता। यहाँ पे थोड़ा सा घी आप और डाल सकते हैं, हमने नहीं डाला है, लेकिन लास्ट में अगर आप घी को डाल के भूनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर पार्टी वाला आप बनाना चाहते हैं तो ज़रूर से घी डालें और डाल के इसे लास्ट में भूनें ज़रूर मावे के साथ। और यहाँ पे ये भून गया है, 5 से 6 मिनट हमने भुना और आप देख सकते हैं कलर। अब गर्मा गर्म इसे मैं सर्व कर रही हूँ और आप कलर भी देख सकते हैं। और ये टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा बना है। ये ठंडा हो जाए तो ठंडा करके आप फ्रीज़ में रख दें और हफ्तों तक आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो देखिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लें और मैं नज़दीक से भी आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा ये अच्छा यमी बना है। तो ज़रूर मेरे इस तरीके से गाजर के हलवे को बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके का गाजर का हलवा बनाना बताती हूँ। तो इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है और इसे जलने के लिए रख देंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाता। तो लो फ्लेम पे रखें और बीच में चलाते भी रहें ताकि ये नीचे तले में पकड़े नहीं। और यहाँ पे हमने लिया है 1 किलो गाजर, और गाजर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसी तरह का गाजर लीजिएगा, बिल्कुल लाल लाल आप देख सकते हैं गाजर को। और इसे छील लेना है। तो छीलनी से सारे गाजर को इस तरह से छील लें। पहले कई बार इसे पानी से वॉश कीजिएगा, फिर धुलिएगा, छीलिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होता है। तो कई बार अच्छे से पानी से वॉश करके फिर छीलें। तो हमने कई बार पानी से वॉश करके इसे छील लिया। अब इसे हम काटेंगे तो किनारी से हम दोनों साइड से इसे काट लेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ से भी काट लेंगे। इस तरह से सारे गाजर को इसी तरह से काट के और रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो गाजर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा हलवा बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से गाजर लीजिएगा और दूध लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आप 2 किलो गाजर लेते हैं, 2 किलो आपको दूध भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हम ग्रेटर लेंगे, कद्दूकस, और उससे ग्रेट कर लेंगे। तो मीडियम वाला जो है उससे ग्रेट करना है और बहुत महीन वाले से ना ग्रेट करें, क्योंकि जब इनके चंक्स आते हैं मुंह में तो बहुत अच्छे लगते हैं खाते समय। अब इसे हमें इस तरह से ग्रेट करना है। थोड़े से टाइम लगेंगे और थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन गाजर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो बस इस तरह से आपको कद्दूकस करना है। देखिए किस तरह से ये हो रहा है। सारे को हम ऐसे ही ग्रेट कर लेंगे और यहाँ पे सारा ग्रेट हो गया। तो चलते हैं अब इसे हम बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 5 से 6 चम्मच 7 चम्मच घी डाल देंगे। तो 1 किलो में
कम से कम आप 150 ग्राम घी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कम घी इसमें भी डाला है। आप चाहे तो घी को बढ़ा के लें, क्योंकि ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा घी हम नहीं यूज़ करते, इसलिए हमने कम घी का यूज़ किया। आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब सारे गाजर को जो है कढ़ाई में डाल देना है जो ग्रेट किया था, और इसे भुनना है। तो अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। देखिए, तो भूनने में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, या फिर अगर कढ़ाई आपकी बहुत मोटी है या पतली है, उस हिसाब से टाइम होगा। तो इसे आधा होने तक भुनना है, जब तक कि घी जो है तेल नहीं छोड़ दे, मतलब गाजर के बाहर नहीं आ जाता, सॉरी, तब तक आपको इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, और इसे बराबर से छोड़ छोड़ के 1-1 मिनट पे भूनते रहें इस तरह से, और लास्ट का तो हमें बराबर से इसे भूनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो है ड्राइनेस अब आ रहा है, तो थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि अभी इसकी क्वांटिटी अच्छे से कम नहीं हुई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल कम हो गई, आधी हो गई है। तो अब यहाँ हम डालेंगे दूध, और दूध भी आप देख सकते हैं कि आधा जल गया है, आधा ही है। 1 लीटर दूध में आधा लीटर दूध बचा है, और इसके अंदर मलाई भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा जमा हुआ है। ये गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ज़रूर आप इस तरीके से बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो देखिए, अब इसे अच्छे से इसे मिक्स करना है कढ़ाई के अंदर, सॉरी, गाजर के अंदर, और मिक्स करके हमें इसे पकाना है। तो ढक के हम इसे पकाएंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मलाई जो है अच्छे से गाजर के अंदर चला जाए और मॉइस्चर दे। ये घी का काम करेगा, जो मलाई है बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई आप चाहें तो और भी, अगर दूध की मलाई आपके पास पड़ी है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। वो बिल्कुल घी का काम करेगा, और आपका मलाई भी खपत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सूखना स्टार्ट हो गया है, गाजर जो है दूध को एब्जॉर्ब करने लगा है। तो बस इसी तरह से हो जाए तो ढक देना है, और ढक के हमें 15 मिनट तक इसे पकाना है। बीच बीच में चलाते भी रहें। तो देखिए, बीच में हम चला लेते हैं, और ये कितने अच्छे से पक रहा है, और इसके अंदर कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। तो इसे ढक के आप 15 मिनट पकाएं, जब तक ये कढ़ाई छोड़ नहीं देता, घी बाहर नहीं निकल जाता, तब तक आपको इसे भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुका है, और घी जो है बाहर आ गया है, क्योंकि हमने कम घी डाला है। यहाँ पे आप थोड़ा सा घी आप डाल सकते हैं ऊपर से। तो हम लास्ट में अब इसमें चीनी डालेंगे, तो हम यहाँ पे 4-5 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि गाजर बहुत मीठा है, और मीठा हम कम बना रहे हैं। आप चाहें तो आधी कटोरी से ज़्यादा चीनी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे 250 ग्राम खोआ, और कुछ ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और किशमिश। तो इस तरह से डाल देंगे। काजू, बादाम, किशमिश जितना ही ज़्यादा आप डालेंगे, टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कम डाला है, बाद में भी गार्निश कर लेंगे, क्योंकि घर में थोड़े कम ड्राई फ्रूट्स थे, इसलिए हमने कम ही डाला है। आप ज़्यादा बढ़ा के डालें, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और बस इस तरह से अच्छे से इसे चला लेना है, मिक्स कर देना है, और मिक्स करके कम से कम इसे भी 5-6 मिनट तक भून लेना है। तो आप इसे ज़रूर भूनें, क्योंकि जब इसका फ्लेवर इसके अंदर जाएगा, और जब ये जो हमने मावा डाला वो जब मेल्ट होगा, तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। ढक के भूनें, और बीच बीच में चला ज़रूर लें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो देखिए, कुछ देर बाद हम फिर इसे भून लेंगे, इस तरह से चला लेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मावा है वो किस तरह से इसके अंदर चला गया है, और ये कितना अच्छा भुना रहा है। तो यहाँ पे कुल हमने 5-6 मिनट तक भून लिया, और ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसे हम ढक के नहीं भूनेंगे, बस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक बिना ढके इसे भून लेंगे, इस तरह से, जब तक कि ये कढ़ाई छोड़ नहीं देता और घी बाहर नहीं निकल जाता, तब तक इस तरह से भून लेना है। आप यहाँ लास्ट में घी थोड़ा सा और डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बिल्कुल पार्टियों जैसे आएगा, शादी वाला आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ घी ऊपर से थोड़ा सा डाल दें। हमने घी नहीं डाला, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा सा आया है, चेंज हो गया है बिल्कुल। जब आप इस तरह से लास्ट में खोल के भूनेंगे, तो इसी तरह से इसका कलर आ जाएगा। और आप देख भी सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ दिया है, अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हलवा कितना अच्छा बना है। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता है। तो ज़रूर इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा।
और गर्मा गर्म मैं सर्व कर रही हूँ। देख सकते हैं अभी आप इसमें से धुआं निकल रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा और भी ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। तो जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, हफ्तों तक आप इसे खा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से ऊपर से, जिससे कि ये देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मैं नज़दीक से भी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। मैंने यहाँ पे 2 तरीके से आपको गाजर का हलवा बनाना बताया और दोनों ही तरीके का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ज़रूर अपने पूरे फैमिली को बना के खिलाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना